हो आप या रुक रहे हो? आंसर ले लो आप, क्योंकि इन लोगों के डिस्कशन में टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं भेज दूँ। रह रहे तो कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा भाई चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग क्वेश्चन। फर्स्ट का लिखो आप लोग आंसर। 600 लिखा हुआ ना यहाँ पे, 600 590। ठीक है, 600 590। ठीक है, 575 और 550 और 510, कितने कितने का गैप आ रहा है इसमें? कितने का? यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 5 क्यों बोल रहे हो? 5 10 हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया? 25 हो गया, और ये कितना हो गया? 40 हो गया। ये क्या पा रहा है क्या? फिर 5 का, 10 का, 15 का और 20 का। अब 20 घटा दूंगा यहाँ पे तो कितना जाएगा? हाँ, अच्छा इसमें ऐड करके लिखा रहा है ना, तो 60 घटा देंगे यहाँ पे, 450 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट वाले का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ना डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं। तो आपको पता है, मैंने कहा था कि डायग्राम का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले क्या करना होगा? हमेशा रॉन्ग वाले को अलग करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? इसको ठीक करो यार, मैंने इसको फोल्ड यूं मोड़ो तुम, चेयर। हाँ हो गया, ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो, नहीं हो गया अंदर। हाँ जी, फर्स्ट डायग्राम वाले क्वेश्चन में हमें देखना है ऑपोजिट वाला क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जैसे 4 फोल्ड लगाए इसके, है ना, 1 फोल्ड है। ठीक है, पहले एक टर्न लिया यहाँ पे, फिर सेकंड टर्न यहाँ पे यूं लिया, फिर थर्ड टर्न। अब जब इसको खोलेंगे तो पहले ये आएगा, है ना, तो जब ये यूं जाएगा तो इसका जो फेस है ये क्या होगा? यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिवर्स फेस की अगर हम बात करें ना, तो अब देखो ध्यान से। अच्छा दूसरी बात, बड़ी वाली जो फिगर है वो ऊपर है। ठीक है, तो अगर बड़ी वाली फिगर ऊपर है तो क्या सी ऑप्शन पॉसिबल है? हाँ देखो, अच्छा नीचे की तरफ देखना, आपको ध्यान से सुनना, नीचे बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ये एक दूसरे के, देखो जब इसको खोलेंगे तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेम सेम इनका मतलब ये जो शार्प एरिया है ना, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अड़ेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग थर्ड पे। सभी गाउन शर्ट हैं, कुछ शर्ट कोट हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, सभी गाउन्स क्या है? सभी के सभी गाउन्स क्या है? शर्ट हैं। और कुछ शर्ट क्या है? कोट है। ठीक है, अब कह रहा कुछ गाउन कपड़े हैं। कुछ गाउन क्या है? कपड़े। कपड़े कहां से? तो तुम लोगों ने बोला क्यों नहीं? क्वेश्चन गलत है तो? कपड़े ना तो डिस्कस एक, ना तो डिस्कस दो, ये भी। अरे ऐसा नहीं होता। थर्ड का आंसर बी आंसर है, थर्ड का। ठीक है, तुम लोगों ये टाइपिंग एरर है एक्चुअली। ठीक है, तुम लोगों को बताना चाहिए था, लिख लिया चुपचाप से। चल रहा है, इतना क्यों सोचते हो? निष्कर्ष कभी भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाता। आपको उसने क्वेश्चन में बोला कि कुछ आम सेब है और आपसे पपीता पूछेगा निष्कर्ष में, वो तो जाहिर सी बात है नॉन ऑफ दिस हो जाएगा फिर तो। ठीक है, अब इसका करेक्शन कर लो आप लोग, इस शर्ट का, इस क्वेश्चन का। तो पहली बात तो लोगों को बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, टाइपिंग एरर है एक्चुअली ये। इसका निष्कर्ष में गाइस कुछ गाउन, अच्छा इसने ऑप्शन क्वेश्चन निकाल दिया। क्वेश्चन में गाइस 3 स्टेटमेंट एक्चुअली। ठीक है, वही ऐड कर लो आप लोग। पहला तो हो गया सभी गाउन शर्ट है, दूसरा कुछ शर्ट कोट है, और तीसरा लिख लो सभी कोट कपड़े हैं। सभी कोट क्या है? कपड़े हैं। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका सभी कोट कपड़े हैं। सभी कोट जो है वो क्या है? कपड़े हैं। सभी कोट जो है क्या है? ऑल कोट्स आर क्लोथ्स। ठीक है, ठीक है, तो सभी के सभी कोट जो है क्या है? कपड़े। तो ये कपड़े हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहे? देखो ध्यान से आप लोग, कह रहे कुछ गाउन कपड़े हैं। बात तो सही है, हो रहा नहीं हो रहा है? अच्छा गाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, गाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ कपड़े शर्ट है, कुछ कपड़े क्या है? शर्ट है, ये तो है। ठीक है, और इसका हम और भी डायग्राम्स अगर बनाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है हमेशा क्या, एक तो मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम आपको बनाना होता है। अगर ऑप्शन में या का ऑप्शन है तो हम उसमें 2 डायग्राम बनाएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका दूसरा निष्कर्ष ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगले बात ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4th पे। ठीक है, सिटिंग 2 व्यक्ति समांतर पंक्ति में बैठे हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। ठीक है, 4th का आंसर डी है। सही है क्या? 4th का आंसर डी है। सही है क्या? नहीं सही है सर, तुमने साइज देखकर छोड़ दिया होगा, हमसे पूछो ना। साइज इतना बड़ा है, चलो छोड़ो हटाओ, बोलो हाँ कि ना। देख के ना तुमने साइज देख के छोड़ा है, इस सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, इस सवाल में कुछ नहीं है। आज उसको करते हैं एक बार जरा, देखो क्या कह रहा है भाई। देखो 6 लोग हैं, 6 लोग हैं ना सर टोटल, और उसने बोला 3-3 बैठ रहे हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक, अब 6 लोग हैं, 3-3 बैठ रहे हैं। एक बार दिखाना भाई क्वेश्चन देना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देख रहा हूं। अब वो क्या कह रहा है आपका, उनके 3 व्यक्ति इस प्रकार बैठे कि एस टी और यू एक ही पंक्ति में बैठे हैं, और उनका मुंह जो है वो दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण का मुंह कब होगा, आपको पता ना, साउथ और सॉरी नॉर्थ और साउथ हो गया, तो इस तरफ मुंह होगा इनका। तो एस टी और कौन है ये, यू, इस तरफ एस टी यू बैठे हैं, उस तरफ ऊपर की तरफ एस टी यू हो गया। ठीक है, और नीचे जो बाकी 3 बच के कौन, हाँ एक्स वाई जेड हो गया। लेकिन ये इसी क्रम में नहीं बैठा, क्रम हमें अरेंज करना है। ठीक है, एस टी यू ऊपर बैठा हुआ है, एक्स वाई जेड जो है वो नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है आपका, अब कह रहा है क्या कि देखो यू उनकी पंक्ति में अंतिम दाएं छोर पे बैठा है। ठीक है, दाएं छोर मतलब समझ रहे हो, ये दाया हो गया आपका राइट साइड से, ये आपको क्या हो गया, लेफ्ट साइड से बाया हो गया। तो यू बैठा हुआ दाएं साइड से, यहाँ पे यू हो गया। ठीक है, सेकंड आपका क्या कह रहा है, एक्स और एक्स के ठीक विपरीत बैठा है। एक्स यानी एक्स ठीक इसके कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, टी यू का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है यू का निकटतम पड़ोसी है, तो टी यहां बैठ जाएगा फिर जस्ट उसके बगल में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जेड के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। जेड के विरुद्ध टी बैठा हुआ है ना, जेड के विपरीत टी बैठा हुआ है। ठीक है, अब 2 ही लोग बचे हैं, एक को एस बना दो और एक को क्या बना दो, वाई बना दो, बात खत्म हो गई है ना। तो कह रहा है क्या कि उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में दाएं छोर पे कौन बैठा है, तो उत्तर की मुंह तो इनका तरफ है। अब दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है, अच्छा बाएं बोला है, दाएं बोला है। हाँ जी, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आंसर्स मिल जाएंगे। इसने बोला है उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है। ये टाइपिंग क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 4। एक मिनट, दोबारा से क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। कह रहा यू ऐसे दाएं छोर पे सम्मुख 6 व्यक्ति एस टी पंक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, एक्स वाई जेड पंक्ति की एक ही और मुंह, एक ही पंक्ति में उत्तर के मुंह, यू के पंक्ति के अंतिम दाएं छोर से, अंतिम दाएं छोर, यू उनकी पंक्ति में अंतिम दाएं छोर पे बैठा हुआ है, एक्स के ठीक विपरीत है। ठीक है, दाएं छोर पे बैठा हुआ है, एक्स के ठीक विपरीत है। ठीक है, टी यू का निकटतम पड़ोसी है, टी यू का निकटतम पड़ोसी है, और जेड का विपरीत बैठा हुआ है। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम छोर, अंतिम दाएं छोर पर, देखो अंतिम दाएं छोर पर बोला इसने, दाएं छोर मतलब इस तरीके से। ठीक है ना, अंतिम दाएं छोर पे, अंतिम, ध्यान से सुनना, फेस तो इनका इसी तरह है, दाएं छोर ही है ना, और दाएं छोर में अंतिम क्या है, वो बोलते ना दाएं तरफ से पहला कौन है, तो एक्स है, और दाएं छोर से अंतिम बोला उसने। समझ रहे हो आप लोग इस चीज को, तो इस साइड राइट हैंड, देखिए इनका मुंह उत्तर की तरफ है, ये दाया है और ये बाया है, उसने दाएं तरफ से अंतिम बोला है, अंतिम बोला उसने दाएं तरफ से। ठीक है ना, अब ये सवाल तो वही है लेकिन पूछने का तरीका नया है। ठीक है ना, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आगे बढ़े तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अब ये पेपर में हिट करेगा नहीं करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, अगले पे आ जाओ आप, इसको इरेज कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5th, ये 5th। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट एक लिखी हुई है कंसिस्टेंटली, आप तो देख रहे होगे,
ये जो आप एनालॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना ब्रैकेट में, उसमें उनका कहना तात्पर्य ये है कहने का कि इनके बीच में कोई रिलेशन बताना, लेकिन आप 12, ये जो 12 लिखा है इसमें इसको 1 और 2 कंसीडर नहीं कर सकते आप, ये 12 ही माना जाएगा। इसको हम सिंपल लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरह। अब आगे की बात करते हैं क्या हो रहा है। देखो ये इसका डबल हो रहा है और ये एक स्क्वायर क्या हो रहा है इसका, ये 4 गुना हो रहा है, तो इसका डबल इसका 4 गुना। 6 का क्यूब हो गया और फिर 12 माइनस कर दिया। 6 का क्यूब 216, 216 में 12 हाँ ठीक है। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 524, इसका 512 हो गया, ठीक है। और इसमें 3 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। इसका क्यूब करके ना बीच वाले को ऐड करा हुआ है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो देखो ये जो आप कई बच्चे तो ये सोच रहे हैं, ये नया सवाल जो पूछा जाता है, बच्चे सोच रहे हैं इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपको बस लॉजिक फिट करवाने के लिए दिया हुआ है कि एक लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है, एक लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है इसमें, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका क्वेश्चन में, कितना है ये 5th है, 5th का आंसर 3rd हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब ये 5th में क्या लॉजिक लगा रहा है वो, 4 का तो क्यूब कर रहे हो आप लोग, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में 18 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 82 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डाइस का क्वेश्चन भी ऑल नोज, डाइस के क्वेश्चन आपको पता ही है, जिनको नहीं आता ध्यान से सुनना आप लोग। क्या कि कभी भी अगर एक डाइस के 2 अगर फेसेस दिए हुए आपको, ठीक है, तो उसमें अगर एक डिजिट कॉमन है, जैसे दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो मैं दोनों का बी लिख लूंगा यहाँ पे, और बी के बाद क्लॉकवाइज को घुमा दूंगा, ए या सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपका ई या डी हो जाएगा। अब रिपीटेड बी को काट करके वो लिख दूंगा मैं जो नहीं लिखा होता है। आपको पता है डाइस पे 6 फलक होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। ए से लेकर एफ तक आता है, इसमें ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, एफ नहीं लिखा हुआ है, तो एफ लिख दूंगा मैं। तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा एफ, तो उसने पूछा एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, उसने ही पूछा ना उसे, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका बी आंसर हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उस इसमें आपको बताना है क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर है, किया था ये लॉजिक क्या लगाया था, ये पहले तो कम है फिर ज्यादा है, 3 पहले 2 बढ़ रहे हैं फिर नहीं बी सी डी, हाँ वही जो घट रहे हैं। एक मिनट यार, कोई एक बोलो, हाँ क्या लॉजिक लगाया, बी है, हाँ सी डी, डी आगे कहाँ आ गया, बी है ना, बी और जी के बीच में दिया है। अच्छा बी और जी के बीच में डी आ रहा है, तो बहुत कुछ आ रहा है, सी आ रहा है, नहीं अरे एक को बोलने दो। अच्छा बी और जी है ना, हाँ बी के बाद 2 अक्षर बाद डी आ रहा है। अच्छा ये बी कितने पे आता है 2 पे, और जी कितने पे आता है 7 पे, हाँ, ठीक है। इसके बीच में 2 के बाद है ना डी आ रहा है, सी जैसे बी 2 पे है, हाँ, डी 4 पे है, हाँ तो 2 अक्षर बाद आ रहा है, हाँ, ठीक है। फिर एस के बाद यू 2 अक्षर के बाद आ रहा है, हाँ, ठीक है। फिर एल के बाद 2 अक्षर बाद 14 आ रही है, 14 पे एन आ रहा है। अच्छा जो भी मतलब दिया उनका 2 अक्षर बाद के लिखे हुए नंबर ये, अच्छा। और ये सेकंड वाले को छोड़ दिया है, हाँ मतलब इसी लॉजिक से लग रहा था मेरे हिसाब से। और अब तुम बताओ भाई, इनके तो बीच का लगा है, मेरे को यही है। इन दोनों के बीच का, तो बीच में तो बहुत सारे लेटर हैं, सर मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ, सबका नंबर आएगा, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बीच का लगा मेरे को वही लॉजिक। अरे बीच में तो बहुत सारे नहीं हैं, बीच में बहुत सारे मगर पहले 2 हो गया, ये 7 पे हो गया। हाँ, ऐसे रिलेशन में डायरेक्ट अब बी के बीच में तो देखो सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, मगर उनके साथ कनेक्शन में डाला 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए। अच्छा 2 इधर होगा 2 इधर होगा, अब ये बच गया 2, हाँ तो ये 4 दिए हुए उधर 8 आ गया, टोटल नंबर हो गया क्या 8 हो गया, स्टार्टिंग में 4 दिए हुए अभी, हाँ तो बैठ और आगे 4 ये 8 दिए हुए हैं, ये तो समझ में आ गया मुझे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने इन दोनों के बीच का लगाया है ना, बीच में तो डी और ई आ रहा है ना यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, तो डी और आपने डी को क्यों चूज किया, डी दिया ये जो दिया उसने। सर देखो बी सी डी 2 माइनस हो रहा है, पहले तो डी में से फिर बी आया, अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 प्लस हो रहा है उसमें, यू में, हाँ यू में प्लस नहीं, अच्छा इसी में, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये लॉजिकल है। क्या ये जो डी दिया हुआ ना उसमें 2 माइनस 3 प्लस, फिर अब ये यू दिया हुआ ना 2 माइनस 3 प्लस, ये बिल्कुल सही लॉजिक है, ये लॉजिक है, ठीक है ना। ओके तो अब किंग लिखा हुआ है, किंग कितने पे आता है 11 पे, 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 पे क्या आता है आई, और 2 प्लस करोगे 13 पे क्या आता है एम, तो आई और एम से आई और एन क्यों, प्लस करो 3, अच्छा 3 प्लस होगा, राइट एन हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन बेटर हो जाएगा हमारा, 3rd ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारा
7th का आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चश्मा, लेंस और दर्पण। ठीक है, 8th का आपको पता ही है। दर्पण तो अलग चीज होती है गाइस, जो शीशा मुंह देखते हैं, हाँ, ये इसके अंदर आ जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर गाइस 4th होगा, ये हिडन आकृति इसी में हिडन है। ठीक है, 9th का आंसर 4th हो जाएगा। आजकल डायग्राम जो आकृति वाला क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ही पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th का डी आंसर हो जाएगा। आपको पता है इसको क्या करना होता है, पहले काउंट करना होता है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, और इसको साथ साथ में डिवाइड किया आप लोगों ने, साथ साथ के 3 हिस्सों में, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे एक हिस्सा, फिर 2 4 6 1 7 दूसरा हिस्सा, और 3 3 6 हुआ, 3 3 6 3 3 6 7, हाँ इधर होगा। ठीक है, एक मिनट ये इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं गाइस, जैसे यहाँ पे देखो W है, यहाँ भी W है, तो यहाँ पे E है, तो यहाँ पे भी क्या फिल कर देंगे हम लोग, E फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, डबल L है तो यहाँ भी डबल L हो जाएगा, फिर यहाँ पे N है, L के बाद क्या है N है, फिर G है। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा WELLNGK। ठीक है ना, NGK, तो NGK WELLNGK हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान आया हुआ, कुछ खास टफ नहीं है। नेक्स्ट लिखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, ये इतना सब कुछ दिया हुआ डाटा आपका कि ये इसका भाई है, वो उसका पिता है, एरो का मतलब फिर आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ठीक है, 11 का आंसर जो सी है। ठीक है सबका, एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग चाहो तो राइट से कर सकते हो, चाहो तो लेफ्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई स्टूडेंट्स को राइट से करते हैं, कई स्टूडेंट लेफ्ट से करते हैं। अब जैसे परसेंटेज लिखा हुआ, तो पहले इन दोनों के बारे में आपको सोचना है और किसी के बारे में नहीं सोचना है कि के परसेंटेज है। तो परसेंटेज का मतलब क्या आपका भाई, ए बी की माँ है तो आगे वाली माँ होगी ना, तो ए मदर हो गई। अब ए मदर हो गई तो आपको पता कि ए तो के जो है मदर होगी, सॉरी, तो एक स्टेप ऊपर जाएगी है। ठीक है ना, अब आगे उसने अच्छा मदर है तो फीमेल होगी, तो माइनस लगा दूंगा। अब आगे, अब देखो इन दोनों में ये इसकी मम्मी होगी, और जैसे ये इसकी मम्मी होगी तो घर बदल गया, मायका हो गया। अब एक मायके के लिए हम लोग अलग से एक लाइन खींच लें, ये उसकी मदर होगी, एक स्टेप और चला गया, कौन ऊपर, एम हो गया यहाँ पे, ये उसकी मदर होगी। अब एट द रेट का मतलब क्या आपका, ए बी का पुत्र है, आगे वाला पुत्र है किसका, ठीक है, यहाँ पे ये जो इसका पुत्र हो गया एम का, तो ये भाई बहन हो गए के और वो, ठीक है ना, वाई और के भाई बहन हो गए। आगे की बात करते हैं, ये पुत्र है तो ये बेटा हो गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। अब एंड है, एंड का मतलब क्या है, ए बी का पति है, ए पति, आगे वाला पति है। ठीक है, अच्छा पिता है, सॉरी, ए बी का पिता है, तो यहाँ पे टी पिता हो गया वाई का, यानी एम का क्या हो गया, वो हस्बैंड हो गया, टी पिता हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, आगे की बात, अब आगे हो गया, एंड हो गया, फिर एट द रेट, फिर से वही मदर का हो गया ना, पुत्र है, एट द रेट का क्या मतलब है, पुत्र है, तो क्यों टी का क्यों पुत्र हो गया, यानी ये फिर से भाई हो गया, इसका एक और पुत्र हो गया ना। ठीक है, आगे की बात करते हैं, और इसने पूछा है, अब इसने पूछा के का टी से क्या संबंध है, तो इतने पे रुक जाओ क्योंकि हमारा आंसर इतने पे आ चुका है, टी को हमने सॉल्व कर दिया, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो के हमारा यहाँ है और टी हमारा कहाँ है, वो तो भाई उसकी बेटी होगी ना, तो ठीक है, तो बेटी का आंसर हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर। ठीक है, और कुछ खास इसमें नहीं करना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें ऑड वन आउट बताना आपको क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में गाइस ए आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, क्या लॉजिक आ रहा है सब में, 2 5 3 का अंतर है सब में, 2 3 और 5 का अंतर है, 2 5 3 का अंतर है। ओके, 2 का 5 का और 3 का अंतर है, यहाँ भी 2 का 3 का 5 का अंतर, लेकिन इसमें अंतर नहीं। इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 2 4 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, 13 का आंसर लिखा, तो कोई शकल देख के इसको क्या पता छोड़ दिया हो। 13 का आंसर है गाइस आपका ए आंसर है। ठीक है, क्या लॉजिक क्या आ रहा है, ये दिखने में फ्रैक्शन जैसा है, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है ना, सवाल तो रीजनिंग का ही है ना। 34 का एडजस्टमेंट हो रही है यहाँ पे नीचे नीचे, अंश और हरकत कोई खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 34 उसमें माइनस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आपको पता है ये क्या हो गया, देखो इसमें सबसे पहले तो हम निशान पुट करेंगे, और निशान पुट करने के बाद हम लोग उसको बोर्ड मास के नियम के तहत इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले क्या सॉल्व करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करें। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में पहले हम अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डी का क्या अर्थ है, बेसिकली भाग है। तो 17×51, तो इसको सॉल्व करने पे क्या जाएगा, अगर मैं यहाँ पे भाग कर दूंगा तो 17×51 कट के क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं बाकियों को सॉल्व करूंगा। अब आजकल बच्चे क्या सोचते हैं, सर डबल बार ए दे रखा है, गड़बड़ है, खुद ही जज बन जाते हैं। ठीक है ना, डबल बार ए दे रखा है जो गड़बड़ है, आपको जज नहीं बनना है। वो सोचे ऐसा, क्योंकि एसएससी पहले ऐसा नहीं देती थी, अब देने लग गई है, ताकि आप सोच लें कि हाँ गड़बड़ है, खुद ही जज बना दो इसको। इसको भी लगना चाहिए मैं एक दिन का जज हूं। ठीक है ना, ये चीज है। आगे बढ़े, इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का आंसर लिख लो, सिंपल क्वेश्चन है, बी आंसर इसका। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करवाना, करना इसको सॉल्व, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका 15th की बात करते हैं गाइस। ठीक है, 15th का आंसर बल का मात्रक न्यूटन है गाइस। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। उसी हिसाब से ये धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। धारा को किसमें मापते हैं हम लोग, एम्पियर में मापते हैं। तो इसका आंसर 15 का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर वही सेम, वही बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। बोर्ड मास के 5 सवाल पूछे गए हैं, और बंदे भागते हैं इससे, जी चुराते हैं, आलस आता है उनको सॉल्व करने में, कैसे करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इस बात का ये साफ प्रूफ मिल गया आप लोगों को, जैसे इन्होंने सीटिंग का अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है बड़ा सा देख करके छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है क्या, कि एक माइंड सेटअप बना ले, और ये तो इतना बड़ा छोड़ो, लेकिन सवाल में कुछ नहीं था। एसएससी की रीजनिंग बहुत आसान होती है। ठीक है, इसमें 3 का बढ़िया, 13 16 का आंसर लिखा हुआ, 16 का आंसर थर्ड है। ठीक है, इसको बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम का इशू है इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा। नेक्स्ट का आंसर लिखो आप लोग 17 की बात करते हैं। इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करके दिखाया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इक्वली काट करके। कितने हैं टोटल, ये 2 4 6 8 10 12 14 24 है। तो 8 के 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना आप लोग इसको, और मैंने कहा कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से से क्या कराना है आपको, कंपेयर। और करना क्या है, टेंशन क्या है, देखो ये एफ लिखा हुआ है ना, देखो एफ लिखा हुआ, काट दो यहाँ, और ये भी एफ लिखा हुआ है। ठीक है, 3 2 4 2 4 6, अच्छा 6 के 4 हिस्सों में काट लिया एक्चुअली इन्होंने। ठीक है, 8 में नहीं काटा, 6 में भी काट सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट को भी काट लिया, 2 4 6 ये काट दिया। अब आपको पता है यहाँ पे देखो ए आ रहा है, इसका भी गायब है, तो यहाँ भी ए आ रहा है, इसका क्या लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। और डी के बाद यहाँ भी गायब है, यहाँ भी गायब है। ठीक है, तो डी को स्किप कर देंगे, क्योंकि देखो डी के बाद यहाँ भी गायब है, बीच में भी गायब है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन फिल कर सकते हैं, देखो डैश ए सी डी डैश ई एफ, ये इसको देखो एक बार और काटता हूं, देखो ये ऐसे देखो, कट गया। अब देखो यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, डबल ए सी हो जाएगा, तो डबल ए सी डबल ए सी डबल ए सी। ठीक है ना, उसके बाद डी आ गया, तो यहाँ डी फिल कर देंगे, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है। अब डी का देखो यहाँ पे ई है, तो यहाँ भी ई फिल करो, वहां भी ई फिल करो। फिर एफ है, तो एफ एफ फिल करो। ठीक है, इस प्रकार से। तो उसका पेयर क्या बनेगा आपका, डबल ए बन जाएगा, डबल ए बन जाएगा, डी सॉरी डबल ए सी डी ई एफ, ये बन जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन था ये, 17 का सेकंड आंसर है। हाँ जा सकते, आगे बढ़े। नेक्स्ट 18th की बात करते हैं। सेम देखो 3 बार आ गया क्वेश्चन ना। 18th का आंसर गाइस 4th है, सीधे सीधे आपको करना है सॉल्व। ठीक है, अगले की बात करते हैं 19 की। 19 में गाइस अल्फाबेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको सिंपल सिंपल रखना है। देखो जैसे कि मैं एक बार कोशिश करता हूँ करके दिखाने की आपको। ये 7 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 16 पे, कितने पे आता है 16 पे, और ये 19 पे। तो देखो 3 बढ़ गए, ये 3 बढ़ गए, यहाँ पे 3 बढ़ाऊंगा, 13 पे क्या आएगा, एम आएगा। अब शुरुआत हमारी एम से हो जाएगी। फिर ठीक है, अब दूसरा वाला वर्ड देख लो आप लोग, ये 19 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 3 माइनस हो रहा है, तो 13, ये फिर से एम आ जाएगा। तो 2 बार एम आ गया। अब 2 बार एम के कितने ऑप्शन है वो देखो आप लोग हमारे पास। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वाला चेक करेंगे हम लोग है ना, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 19 का आंसर आपका आ जाएगा थर्ड वाला, डबल एम आई एन आ जाएगा। ठीक है, डबल एम आई एन आ जाएगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं गाइस।
क्वेश्चन नंबर 20 में जो है क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, पूछ रहा है 20 का आंसर गाइस फर्स्ट है। किया आप लोगों ने ये है? नहीं किया? क्यों नहीं किया यार? लॉजिक ये अब 2 का क्यूब लगाया, देखो 2 का 12 लिखा है, फिर 144 लिखा है, फिर 2500। अब अगला बताना है आपको, ठीक है। अब देखो देखो संख्या अगर अचानक से बड़ी हो जाती है तो आपको पता है क्या होता है, या तो स्क्वायर या क्यूब, इस तरह के लॉजिक लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये से 6 पे जा रहा है, ये से 12 पे जा रहा है, ये से कितने पे जा रहा होगा, मुझे लग रहा है ये से पक्का 24 पे जा रहा होगा। 24 पे नहीं जा रहा होगा ना, तो जा रहा होगा 18 पे, 18 पे जा रहा होगा। क्यों? तो इसका लॉजिक समझो आप लोग, ये इसका 6 गुना ये दिख रहा है, इसका 12 गुना है। अब ये डबल भी हो सकता है, 6 भी बढ़ सकता है। अब देखो अगर मैं डबल करता हूं तो 24 करूंगा, तो 24 से गुना करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा 6, जो कि पॉसिबल नहीं यहाँ पे। इसका तो 6 प्लस हो गया, मतलब ये इसका कितना गुना हो गया, ये 18 गुना हो गया। फिर अब इसका चुना करूंगा तो 24 गुना करूंगा इसका अगर मैं, तो कितना में 8 आएगा। और 8 के कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हैं हम लोग। क्या 2592 को अगर हम गुना करा दे किससे, 2592 को गुना करा दे हम 24 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिजिटल सम क्या कहते हैं, 9 आ गया बीच में, ठीक है। 9 देखो ये पूरा 9 ही हो गया, 9 हो गया ना, तो 9 को गुना करेंगे 9 ही आएगा। अब जहां पे देखो लॉजिकल में 9 बन रहा है आपका, 6 2 8 2 10 10 18 18 का 9 बन रहा है। ये नहीं 9 बनेगा आपका, ठीक है, ये 9 नहीं बनेगा और ये भी 9 नहीं बनेगा। ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 20 का फर्स्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिजिटल सम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब डिजिटल सम देख लो, इससे आपको ये पता चला ये सिर्फ मैथ्स में नहीं रहा, ये किस में आ गया अब, ठीक है। मैथ्स में नहीं था, बैठो, मैथ्स में नहीं आ गया, किस में आ गया अब, ये रीजनिंग में भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो टाइम कम है, मैं आप लोगों को आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। ये मिरर के क्वेश्चन 2-3 पूछे गए हैं। देखो पिछले बैचेस में, पिछले रीजनिंग की क्लासेस में, या पहले जो रीजनिंग हमारे टाइम पे पूछी जाती थी ना, उसमें जो क्वेश्चन कम पूछते थे, टाइम टेकिंग होते ना, अब उनकी वेटेज बढ़ा दी गई है। जैसे कि अब ये मिरर के क्वेश्चन 2-2 3-3 आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आपको 2-2 3-3 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन ब्रैकेट वाले जो है वो 2-2 3-3 देखने को मिल रहा है, डबल ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आंसर्स मैच कर लो, मैं आप लोगों को आंसर्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को काफी कम वो देने वाला हूँ, क्या नाम है, टाइम समय कम दूंगा ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सके। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना हम लोग। कहां से 21 का बताना ना मुझे, 21 का आंसर है गाइस आपका, फोर्थ आंसर 21 का, ठीक है। 22 का आंसर आपका 3, 23 का आंसर है आपका फर्स्ट, 24 का आंसर है फर्स्ट, 25 का आंसर है आपका सेकेंड, 26 का आंसर है आपका सेकेंड, 27 का आंसर है फर्स्ट, 28 का है फर्स्ट, 29 का है फर्स्ट, 30 का है थर्ड, 31 का फर्स्ट, 32 का थर्ड, 33 का थर्ड, 34 का थर्ड, 35 का सेकेंड, 36 का फर्स्ट, 37 का फर्स्ट, 38 का सेकेंड, 39 का थर्ड, 40 का फोर्थ, 41 का फोर्थ, 42 का फोर्थ, 43 का सेकेंड, 44 का फोर्थ, 45 का थर्ड, 46 का फोर्थ, 47 का सेकेंड है, 48 का फर्स्ट है, 49 का फर्स्ट है, सॉरी 49 का फोर्थ है, और 50 का थर्ड आंसर है, ठीक है। ये सारे आंसर हैं, ठीक है। बाकी मैच करना, आप लोग जो भी गलती हो उसको करेक्शन करना, उसको पूछना आप लोग, ठीक है। इसको रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से आपको टाइम कम दूंगा ताकि टेस्ट का डिस्कशन पूरा कर सके, ठीक है। मार्क्स बताओ मिनट में कितने मार्क्स आए आप लोगों के। 44 आउट ऑफ 50।
32। 40। ठीक है, 1 घंटे में ठीक ही है ना भाई। चलिए जा सकते हैं, थैंक यू। नमस्ते।